2024 का चुनाव मोदी के लिए कितना मुश्किल होगा यह तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर आज की तारीख में अगर बात करें तो मोदी के लिए कैसे एक एक जगह से जो खबरें निकल करके आ रही है, एक एक राज्य से जो खबरें निकल करके आ रही है, वो नींद उड़ाने का काम कर रही है। और ऐसी एक खबर जो है सामने आई आज, जब पता चलता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, जिसको बीजेपी ने सीएम बनाया, उस सीएम के साथ में बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस वो मंच पर बैठने के लिए तैयार नहीं। और यह तस्वीर जो इन दोनों के बीच में जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, एक सर्वे है। और यह सर्वे जो है इन दोनों के बीच में ऐसी दरार डाल गया कि देवेंद्र फडणवीस ने कन्नी काट ली। देवेंद्र फडणवीस ने इनकार कर दिया एकनाथ शिंदे के साथ में मंच पर बैठने के लिए। और यह 2024 पर कैसा असर डालेगा यह गणित में आपको समझाऊंगा। यह है वो सर्वे जिस सर्वे से फडणवीस नाराज है, जिस सर्वे की वजह से फडणवीस ने इनकार कर दिया। इस सर्वे में ऐसा आखिरकार क्या है, इसको आप डिटेल से देखिएगा कि सर्वे में किसने किसको कहां पर कितना दिखाया है। और ये सर्वे जो है वो बीजेपी का एक विज्ञापन की तरह से है, जो ये शिवसेना के जो है तरफ से जारी हुआ है। और इस सर्वे से पहले 5 मंत्रियों की एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी, वो भी समझिए। और इस सर्वे से पहले 2 दिन पहले नांदेड़ के अंदर अमित शाह भी गए थे। तो क्या अमित शाह को भनक नहीं लगी कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच में, फडणवीस और शिंदे के बीच में? सवाल बहुत गहरे हैं। और 2024 के अंदर जो है वो क्या इसका असर पड़ेगा वो भी समझिए। और यहां पर जो है देवेंद्र फडणवीस वो चिंता में डूब गए हैं। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली के अंदर जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो आखिरकार सुखद नहीं लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जो मंत्रिमंडल का, मोदी की कैबिनेट का जो विस्तार होना है, वो जो है वो देवेंद्र फडणवीस अपने लिए जो है वो एक तरह से यूं कहें कि तलवार उनके सर पर लटक रही है तो शायद बुरा नहीं होगा। इसके पीछे क्या वजह है, साकाल का एक सर्वे भी सामने आया था जो मैंने आपको कुछ रोज पहले ही दिखाया था, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए जरा इस खबर पर, जिस खबर से जो है वो हलचल महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक मची हुई है। दरअसल हुआ यह कि एकनाथ शिंदे जो है और देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर कह दिया कि मैं इस मंच पर साथ नहीं बैठूंगा। इसकी वजह बना यह सर्वे। इस सर्वे जो शिवसेना की तरफ से जारी किया गया, इस सर्वे के अंदर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर्वे जो है वो शिवसेना की तरफ से जारी हुआ तो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और यहां पर जो है बताया गया है कि बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी की सरकार बने, इसके पक्ष में 30% लोग हैं, 30% लोग जो इसके पक्ष में हैं। और शिवसेना की सरकार बने, इसके पक्ष में जो है शिवसेना यानी ये एकनाथ शिंदे, इनको जो है वो सरकार बने, ये 16% लोग हैं। यानी कुल मिलाकर के 46% महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि इनकी सरकार बने। ये जो है यहां पर दिखाया है। इसके नीचे यहां पर दिखाया गया है जो वो लिखा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम बने, वो दिखाया गया है एकनाथ शिंदे को। वो यहां पर 26% जो है एकनाथ शिंदे को दिखाया गया है। और देवेंद्र फडणवीस को दिखाया गया 23%। ये हो गया 49%। अब कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है, इस सर्वे में तो जो है बीजेपी की सरकार बन रही है, 40% मतलब बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और यहां पर 49% मतलब कि दोनों की लोकप्रियता है, दोनों 49% लोकप्रिय है। लेकिन दिक्कत है साहब, दिक्कत है, इन्होंने विधानसभा के अंदर जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा था मैं जो है समुंदर की तरह से हूं, मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं फिर से लौट करके आऊंगा। तो ये ख्वाहिश पाले हुए हैं अपने मन के अंदर कि दोबारा से सीएम बनेंगे। और अब ऐसे में इनको एकनाथ शिंदे जो कि ये लेकर के आए थे, एकनाथ शिंदे को लाने वाले कौन है, देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो सर्वे निकालती है और उसमें
उन्हीं को नीचे दिखा देती है। देवेंद्र फडणवीस को 23%, उन्हीं को नीचे दिखा दिया। अब चिंता होनी तो लाजमी है, इसीलिए कह दिया मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन चिंता यहीं पर खत्म नहीं हुई। हालांकि देखिए इस पोस्टर में एक चीज और है, और ये जो ये यहां पर लिखा हुआ है इसका हिंदी अनुवाद है, देश में मोदी महाराष्ट्र में शिंदे। एक तो परसेंटेज में डाउन दिखाया और दूसरा अपना नाम भी चमका रहे हो हेडलाइन में लगा करके, ऐसा कैसे? अब इसके बाद में तीसरी चीज आप समझिए, तीसरी चीज जो देवेंद्र फडणवीस को खटक रही है, बुरी तरह से खटक रही है, और हाथ बांधे जो देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं यहां पर, इनको एक चीज बड़ी खटक रही है। क्या खटक रहा है? खटक रहा है कि दिल्ली के अंदर कैबिनेट का विस्तार होना है, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार होना है, और कहीं ऐसा ना हो कि यहां शिंदे के साथ यारी निभाने के चक्कर में मुझको दिल्ली बुला ले कि देखो तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया शिंदे साहब, फडणवीस को दिल्ली बुला लिया है, अब तुम शांत बैठ जाओ, शांत बैठ करके आराम से चीजें तय कर लेते हैं। हुआ ये कि 22 सीटों पर यहां पर ये शिंदे ने जो है वो 22 सीटों के ऊपर कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। टोटल 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं और 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि जो ऐलान है वो ना गठबंधन की तरफ से बातचीत करके हुआ, लेकिन 22 सीटों का एकनाथ शिंदे की तरफ से ऐलान कर दिया गया। दूसरा, एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं उन्होंने कह दिया कि ज्यादा परेशानी करेंगे, ज्यादा दिक्कत करेंगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। एकनाथ शिंदे के लड़के जो कि सांसद हैं, उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा। दो चीजें आप समझिए। दरअसल वो था यहां पर बीजेपी के ऊपर जो है वो किसी भी तरीके से सीटों को लेकर के दबाव बनाया जाए। अब देखिए एक गणित और समझिए जो फडणवीस को यहां पर चिंता पैदा कर रहा है। फडणवीस को गणित जो चिंता पैदा कर रहा है वो ये है, 2014 की अगर बात करें तो 48 में से 42 सीट वो बीजेपी गठबंधन जीता था, जिसमें बीजेपी और शिवसेना थी। 2019 की अगर बात करेंगे तो 2019 में 48 में से 41 सीट जो है वो बीजेपी गठबंधन जीता था, बीजेपी प्लस। ये बीजेपी प्लस कौन सा था? ये बीजेपी प्लस था जो कि उस वक्त में जब इनके साथ में उद्धव ठाकरे थे, वो वाली शिवसेना थी। अब इन शिवसेना का क्या हाल रहेगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन ये आप देखिए, ये जो गणित है वो आपको बहुत कुछ हैरान करने वाला है कि अगर ये सूरत जो है वो पैदा हो रही है तो देवेंद्र फडणवीस इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो नरेंद्र मोदी को पता है कि वो अपनी एक सीट नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जो है सीट के मामले में कंपैरिजन नहीं करेंगे। और मत भूलिए यूपी के बाद सबसे बड़ा सूबा जो है महाराष्ट्र है, और अगर यूपी में एक तरफ जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ में तालमेल बनाना है तो यहां पर महाराष्ट्र के अंदर एक राज्य ऐसा है, क्योंकि उससे नीचे तो पूरा सुनामी है, सफा है। उससे नीचे तो कर्नाटक से अब थोड़ा और नीचे उतर जाइए, कर्नाटक के बाद में तो कुछ है ही नहीं, पूरी झाड़ू लगी हुई वहां पर बीजेपी के लिए। कहीं शून्य है तो कहीं 2 है, कहीं 1 है, कहीं 1 भी नहीं है, ऐसी हालत है। अब देखिए यहां पर जो है वो देवेंद्र फडणवीस की दिक्कत ये है या उनकी चिंता ये है कि औरंगजेब की औलादें, औरंगजेब की फोटो, औरंगजेब के स्टेटस, ये कह करके तो भाषण जो है वो ये देते हैं कि औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई, इनका असली मालिक कौन है। तो औरंगजेब 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 औरंगजेब, वो तो बयानबाजी कर रहा कौन? मैं। लेकिन सीटों के लिए कहीं ऐसा ना हो मोदी जी मुझे ही जो है कुर्बान कर दें। अब आइए दूसरी बात पर, चौथी बात पर। यह सर्वे जो है सकाल का सर्वे, अब इस सर्वे, ये जो सर्वे है ये इस सर्वे को लेकर के बीजेपी के खिलाफ सर्वे है, लेकिन इस सर्वे को लेकर के देवेंद्र फडणवीस घूम रहे हैं। इस सर्वे को लेकर के देवेंद्र फडणवीस इस बात को लेकर के घूम रहे हैं। ये यहां पर आप देख रहे हैं 5%, ये 5% जो है वो शिवसेना का है। अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं जो आदमी अपने आप को 26% बता रहा है उस आदमी को जो है वो सकाल का जो सर्वे, सकाल बड़ा अखबार है, मराठी का एक बड़ा अखबार है, गांव गांव तक पहुंचता है, हर जिले में तकरीबन उसके रिपोर्टर हैं। वह सर्वे कहता है कि 5% वोट जो है वो शिवसेना को मिलेंगे, 33% वोट बीजेपी को मिलेंगे
और कांग्रेस को 19%, एनसीपी को 15%, शिवसेना उद्धव को जो है वो 12%। उद्धव ठाकरे को 12% मिल रहे हैं, जबकि जो सत्ता में है शिवसेना उसको 5% मिल रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस अभी सर्वे को लेकर के घूम रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि साहब एक बात बताइए कि आप किस पर एतबार कर रहे हैं, किस पर एतबार कर रहे हैं? जो 5% जिसका वोट शेयर है उस पर एतबार कर रहे हैं। वो 26% अपना कह रहा है। अब आइए 26% को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन 2019 में आप देख लीजिए, 2019 में ये 36 और 39 हुआ था, जबकि इसमें से 12% जो ये घट गया है। ये 36 और 39 जो है इसमें से 12% घट गया है। कांग्रेस, एनसीपी और इसके साथ में 12% जो है ये और मिल गया है। अब जो है वो 50% के आसपास जो है वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का वोट है, और यहां पर जो इनका वोट है वो 41% पर केवल आ गया है, ये इनका वोट। और इसीलिए चिंता पैदा हो रही है। दूसरा, इसी सर्वे में सकाल में दिखाया कि राहुल गांधी 34% के साथ में लोकप्रिय हैं। अब आइए इस सर्वे के ऊपर एक बार फिर से, ये जो सर्वे दिखाया जिसमें 26, 30, 46 और ये इस तरह से दिखाया, एक जो है इससे पहले एक रिपोर्ट जो है वो आती है, और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि 5 जो मंत्री हैं उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो सही नहीं है, उनको हटाया जाए, बदल दिया जाए उनको। और उन 5 मंत्रियों के नाम किसके थे? वो थे एकनाथ शिंदे की तरफ से। एकनाथ शिंदे की ये दोनों की गठबंधन की सरकार चल रही है। एकनाथ शिंदे की तरफ से 5 मंत्री थे जिनको बाहर करने का जो है एक रिपोर्ट 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है, वो बताती है। अब उसके बाद में ये एक सर्वे लेकर के आ गए अपनी तरफ से कि हमारे 5 मंत्रियों को हटाने की रिपोर्ट आ रही है, हम अपने आप की दावेदारी ठोक देते हैं। और इन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी। और अब मोदी जो है उसके सामने चुनौती यह है कि फडणवीस को खुश करे या शिंदे को खुश करे, क्योंकि एक को तो खुश करना पड़ेगा। और फडणवीस यहां पर ये कह रहे हैं कि शिंदे को मत देखो, शिंदे तो कल का बैठा है, वह हमारा ही। अगर बीजेपी को यहां पर कोई चेहरा चाहिए तो बीजेपी को मेरा चेहरा है। यहां पर मोदी प्लस फडणवीस मिलकर के वो 33% आपको वोट दिलवा रहे हैं। आप 5% वाले वोट के साथ में क्यों पहुंच रहे हैं? लेकिन अगर ये जो गठबंधन, ये अभी मोदी का कैबिनेट का विस्तार होता है, तो इसमें अगर स्थिति पलटी तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो उसी तरह से साइलेंट हो जाएंगे जैसे कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा साइलेंट हो गए थे। और येदियुरप्पा ने कैसी चुप्पी साध ली थी। येदियुरप्पा पार्टी में तो थे, पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं हुई। और वो साफ तौर पर दिख रहा था कि येदियुरप्पा ने जो है जो संन्यास लिया तो संन्यास ही हो गया। और ऐसे ही जो है वो देवेंद्र फडणवीस जो है वो साफ तौर पर दिल्ली को अपना संदेश दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे चाहिए या मैं चाहिए। क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि सरकार बनेगी, हमारी बनेगी, लेकिन सीएम मैं बनूंगा। लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि मेरा जो है वो भरोसा रखना, समुद्र का पानी हूं, दोबारा लौट कर के आऊंगा। फिर इनका क्या होगा? मोदी के लिए 2024 में विपक्ष से पहले घर की चुनौती है। और इस घर की चुनौती को कैसे निपटेंगे? जिस राज्य में 48 सीटें हैं, जिस राज्य में 2014 के अंदर 42 सीट आती हैं, जिस राज्य में 2019 के अंदर 41 सीट आती हैं, विपक्ष बिल्कुल साफ है। लेकिन इस बार बिल्कुल उलट तस्वीर है। विपक्ष एक साथ में है, घर में लड़ाई है, और घर भी टूट करके दोबारा बनाया है। घर भी एक नहीं बचा है, घर भी टूट करके दोबारा बनाया है। और इस घर में उद्धव ठाकरे के चेहरे की जगह पर इस बार शिंदे का चेहरा है। कितना इसको लोग पसंद करेंगे? तो मोदी के लिए समस्या, मुसीबत किस तरह से है ये मोदी जानते हैं। और उनकी नींद इस वक्त में कितनी आसानी से आ रही होगी, या उनकी नींद में कितना खलल पड़ रहा है, कौन उनकी नींद को हराम कर रहा है, सोचिए जरूर। बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।